ਉੱਚਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਵੇ ਅੰਮੀਏ ਦਿਲ ਦੇ ਤਾਰ ਲਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। जय श्री हरमिलाप साहिब जी। उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर में त्रिकूट पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित है माँ वैष्णो देवी का धाम। यह वह पवित्र स्थान है जहाँ माता स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शन करने के लिए कठिन यात्रा करते हैं, लेकिन माँ की कृपा से उनकी हर थकान दूर हो जाती है और उन्हें एक अलौकिक ऊर्जा प्राप्त होती है। माँ वैष्णो देवी को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि सतयुग में माता ने पृथ्वी पर अवतरित होकर भक्तों और संतों की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि राक्षसों का नाश स्वयं उनके नाम के उच्चारण मात्र से हो जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता वैष्णवी ने भगवान विष्णु की आराधना की थी और भक्तों के कल्याण के लिए इसी पर्वत पर वास करने का संकल्प लिया। महायोगी गुरु गोरखनाथ के शिष्य भक्त श्रीधर को माता ने अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए और तभी से यह स्थान सिद्धपीठ बन गया। कहा जाता है कि राक्षस भैरवनाथ ने माता की शक्ति को ललकारा और उनका पीछा किया। माता ने उसे पहले चेतावनी दी, लेकिन जब वह नहीं माना तो माता ने अपने महाकाली स्वरूप में उसका वध कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर जिस स्थान पर गिरा वह स्थान भैरव घाटी कहलाया। भैरवनाथ को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि उनके दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक भक्त भैरवनाथ के मंदिर में मत्था नहीं टेकेंगे। माँ वैष्णो देवी की यात्रा श्रद्धा, साहस और आस्था का प्रतीक है। भक्तजन कटरा से 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई तय कर माँ के दरबार तक पहुँचते हैं। यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है, जहाँ भक्त माँ का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पड़ाव बाणगंगा है, जहाँ माना जाता है कि माता ने अपनी प्यास बुझाने के लिए तीर चलाकर गंगा की धारा प्रवाहित की थी। इसी स्थान पर माँ के चरणों के निशान हैं। कहा जाता है कि जब माता भैरवनाथ से बचकर भाग रही थी तब यहाँ विश्राम किया था। अर्धकुंवारी गुफा। यात्रा के बीच में स्थित यह गुफा वही स्थान है जहाँ माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी। भक्त यहाँ माथा टेककर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए गर्भजून गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी। आज भी इस गुफा में भक्तों को माँ की दिव्य उपस्थिति महसूस होती है। अंत में भक्त माँ के पिंडी स्वरूप के दर्शन करते हैं। यह क्षण हर श्रद्धालु के लिए अत्यंत भावात्मक और दिव्य अनुभव होता है। माँ वैष्णो देवी के दरबार में माँ के 3 स्वरूप महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली एक ही गुफा में पिंडी रूप में विराजमान है।
यह अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है कि एक ही शिला से 3 अलग अलग ऊर्जाओं की अनुभूति होती है। मंदिर में एक अखंड ज्योति जलती रहती है, जिसे स्वयं माँ की दिव्य शक्ति माना जाता है। यह ज्योति हजारों वर्षों से बिना बुझी जल रही है। तीनों पिंडियों के नीचे से निरंतर जल बना रहता है। बिना किसी बाहरी स्रोत के गुफा में ताजे पानी का बहना और माँ की गुफा में दिव्य शक्तियों की अनुभूति विज्ञान के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन के बिना माँ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ आने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के समय माँ वैष्णो देवी मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं। इस दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और माँ की आराधना में लीन हो जाते हैं। इसके अलावा हर पूर्णिमा, अमावस्या और अन्य विशेष अवसरों पर भी यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सुबह व शाम की आरती का विशेष महत्व है, जिसमें श्रद्धालु माता रानी के गुणगान करते हैं। माँ वैष्णो देवी केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भक्तों की आस्था, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु माँ के आशीर्वाद से शक्ति, समृद्धि और शांति प्राप्त करता है। माँ की कृपा से भक्तों के जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और उन्हें मनचाही सफलता प्राप्त होती है। यहाँ हमारी नव देवी यात्रा संपूर्ण होती है। आदि शक्ति माँ भवानी एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का आशीर्वाद व कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। जय श्री हरमिलाप साहिब जी। कौन सुने वरदाती, तुम बिन कौन सुने वरदाती, किसको जाकर विनय सुनाऊं। आरती जननी मैं तेरी गाऊं। असुरों ने देवों को सताया, तुमने रूप उसी रूप के दर्शन चाहूं। आरती जननी मैं तेरी गाऊं। रक्त बीज मधु कैटभ मारे, अपने भक्तों के काज संवारे, मैं भी तेरा दास कहूं। हृदय का दीपक नैनों की बाती, निस दिन प्रेम की ज्योत जगाऊं। आरती जननी मैं तेरी गाऊं। ध्यानु भगत तुमरा यश गाया, जिस ध्याया माता फल पाया, मैं भी दर तेरे शीश झुकाऊं। आरती जननी मैं तेरी गाऊं। आरती तेरी माँ जो कोई गावे, चमन
सभी सुख संपत्ति पावे। मैया चरण कमल रज चाहूं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। तुम बिन कौन सुने वरदाती, तुम बिन कौन सुने वरदाती। किसको जाकर विनय सुनाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती सतगुरु प्यारे की, के जग के तारनहारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, के जग के तारनहारे की। गगन से फूल बहुत बरसे, गगन से फूल बहुत बरसे। संगत सब दर्शन को तरसे, संगत सब दर्शन को तरसे। केसर का तिलक चंद्र सी झलक, छवि है मेरे सतगुरु प्यारे की, के जग के तारनहारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, के जग के तारनहारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, के जग के तारनहारे की। प्रीत मेरे मन में बसे ऐसी, प्रीत मेरे मन में बसे ऐसी। कि मिश्री बीच मिठत जैसी, ये मिश्री बीच मिठत जैसी। दया जब होवे पाप सब धोए, लाज रखो दास विचारे की, कि जग के तारनहारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, के जग के तारनहारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, के जग के तारनहारे की। प्रभु तुम ईशन के ईशा, प्रभु जी तुम ईशन के ईशा। अनाथों के हो जगदीशा। अनाथों के हो जगदीशा। हम भूलन हा तुम बख्शन हा, पड़े हैं तेरे द्वारे जी, कि जग के तारनहारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, के जग के तारनहारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, के जग के तारनहारे की। चादर पई कांधे पर सोहे, चदर पई कांधे पर सोहे। छवि पई मन मेरा मोहे, छवि पई मन मेरा मोहे। खुंडी है हाथ तुम मेरे नाथ, जवा चरना तो वारे जी, कि जग के तारनहारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, के जग के तारनहारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, के जग के तारनहारे की। हो भक्तों के तुम हितकारी, भक्तों के तुम हितकारी। के वर्षा हो रही सी भारी, के वर्षा हो रही सी भारी। सिंहासन छोड़ अपहुँचे दौड़, भीग गए वस्त्र सारे जी, कि जग के तारन